गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन लगातार कई वर्षों से आरटी के चयन प्रक्रिया में खामियों को लेकर के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराती रहती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिलों में पारदर्शिता लाने और कागजी सीटों के खेल को खत्म करने के लिए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने हुंकार भरी और आरटी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार यादव ने आज जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद को एक विस्तृत सुझाव पत्र सौंपा। प्रथम चरण के बाद रिक्त बची सीटों के डेटा को तत्काल सार्वजनिक करने की मांग भी। कागजों पर फुल और अंदर सीटें खाली। जीपी ने इसका बड़ा खुलासा किया। संगठन का आरोप है कि अक्सर स्कूल प्रशासन पोर्टल पर सभी सीटें भरी दिखाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। अक्सर बहुत से बच्चे दस्तावेजों की कमी या अन्य कारणों से दाखिला नहीं ले पाते हैं। इन खाली सीटों को बाद में गुपचुप तरीके से मैनेज कर लिया जाता है, जिससे पात्र और गरीब बच्चे शिक्षा के हक से वंचित रह जाते हैं, जिस पर संगठन के पदाधिकारियों ने कुछ प्रमुख मांगे रखते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आज गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की पूरी टीम मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल सर के पास पुनः इनके समक्ष आई हुई है। और जैसा कि आप सब अवगत हैं कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है और वो समापन के ओर अग्रसर है। और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन लगातार कई वर्षों से आरटी के चयन प्रक्रिया में खामियों को लेकर के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराती रहती है और बहुत सारे समस्याओं का समाधान भी हुआ है। लेकिन 2026 और 27 की जो चयन प्रक्रिया उसमें तमाम खामियां हैं, जिसको लेकर के गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन लगातार सीडीओ साहब और डीएम साहब के समक्ष जो है समस्याओं को अवगत कराने का काम किया है, लेकिन कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रहा है। प्रथम चरण समाप्त होने की स्थिति में है, लेकिन अब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य विकास अधिकारी लगातार जो है कि हम लोगों को अवगत करा रहे हैं और हम लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। और वो लगातार बीएसए कार्यालय को, बेसिक शिक्षा अधिकारी को कॉल भी कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं और उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक प्रथम चरण समाप्त होने के स्थिति के बाद भी अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। समस्याएं बहुत हैं। उन समस्याओं को लेकर के आज हमारे जो जिले के कोऑर्डिनेटर हैं धर्मेंद्र यादव जी, वो पुनः आए हुए हैं और बाकी चीज़ें ये बताएंगे कि वास्तविक में समस्याएं वास्तविक में हैं क्या क्या। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली समस्या है कि जब पोर्टल नया बना था तो उसमें एप्लीकेंट यूज़र जो मैनुअल होता है वो अपलोड ही नहीं किया गया। पुराना वाला यूज़र मैनुअल अपलोड है, तो अभी का जो इंटरफेस है वो पहले वाले इंटरफेस से मेल ही नहीं खाता है। तो इसलिए जो है स्टूडेंट अगर नॉर्मल पेरेंट्स भी अगर उसको खोलेंगे तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी कि साइट पे प्रॉब्लम थी। इतना ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से इन्होंने साइट तो बना दी, लेकिन जो है वो चल ही नहीं रही है। डेटा सर्वर लॉस, कभी कुछ प्रॉब्लम जो है आ ही रही है। और इसमें फिर आगे पता लगा कि इसमें बहुत सारे बच्चों की जो नाम है उनके अंदर वेरिफिकेशन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जैसे वार्ड में वो स्कूल है नहीं, लेकिन उसको भी वेरीफाई कर दिया है और जो स्कूल उसके घर के बिल्कुल नज़दीक है और उसको जो है रिजेक्ट कर दिया है। क्या कहकर रिजेक्ट कर दिया है कि वह उनके घर से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि बीएसए अधिकारी जी का ढूल मूल रवैया और बीएसए प्रसाद जितने भी अधिकारी हैं बीएसए डिपार्टमेंट में, ज़रूर यहाँ ऐसा लगता है कि ज़रूर इनकी कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है, जिसके कारण जो है अभिभावकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।